वो नरेंद्र मोदी जी जिनका ये नारा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये पता लगा मुझे बनारस की गलियों में टहलते हुए कि बनारस से बुनकर समाज के लगभग आधी बिरादरी पलायन कर गई है, रोजगार की तलाश में बनारस छोड़ करके सूरत और बंबई की तरफ मुंह कर लिया है। क्या यह बात सच है साथियों? साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी का विकास पूरे हिंदुस्तान में तमाम सरकारी डिपार्टमेंट को बेचने के बाद आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी बेचने को नहीं रहा, तो गंगा के घाटों को बेचा जा रहा है, जहां पर बैठ करके काशी के लोग अपने आराध्य की पूजा करते थे। साथियों, इस मुल्क में आज अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो मुसलमानों को नहीं है। किसको दिक्कत है? आज हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी इस मुल्क का प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ यहां का मुख्यमंत्री है। फिर भी अगर कोई खतरे में है तो कौन खतरे में है साथियों? हिंदू खतरे में है। इसलिए पीडीएम गठबंधन को आज इस बात पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि जिस हिंदू हृदय सम्राट की हुकूमत पिछले 10 साल से है, उसके हुकूमत में अगर मुल्क में हिंदू खतरे में है तो कुछ तो व्यवस्था बदलनी होगी ना भाइयों, बदलनी होगी भाइयों। आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम समाज के लोगों ने कभी भी अपना झंडा दूसरे समाज के नेताओं के हाथ में नहीं देखा होगा। इस मुल्क में 50 साल तक, उत्तर प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस दौरे इक़्तिदार में रही। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमान कांग्रेस का झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करता था कि नहीं करता था भाइयों? सत्ता बसपा की आई, समाजवादी पार्टी की आई, किसी की भी आई, आपके हाथ में झंडा था और नेता दूसरे समाज का था। ऐसा ही होता रहा है ना। और आज मजलिस का झंडा है, किनके हाथों में है? पटेल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? पाल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? बिंद समाज के हाथों में है। आज आपके नेता ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी है। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपका झंडा और आपका डंडा उठाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर तमाम समाज के लोग आपके मंच पे मौजूद हैं। हमारा पूरा संगठन यहां मौजूद है और इस भीड़ में लगभग 80% हमारे समाज के लोग हैं। मैं दावे से यह बात कहता हूं कि अगर आप अपने नेता का हाथ मजबूत करोगे तो बहन पल्लवी पटेल के इस झंडे के साथ खड़े हो जाओ। इस बनारस में ये जालिम जो बनारस से प्रधानमंत्री बनकर के आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है और नौजवानों की नौकरियां छीन रहा है, किसानों को बंद कर रहा है और लगभग 80% इस मुल्क की जनता के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है। 5 किलो गल्ला पर 80% जनता 85 करोड़ कहते हैं नरेंद्र मोदी की, नहीं कहते। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो गल्ला बांट रहे, कहते कि नहीं कहते? ये जो लोग 5 किलो जनता गल्ला ले रहे हैं, वो क्या समाज की जकात नहीं हुई?
जकात पे आज 85 करोड़ इस मुल्क का हिंदुस्तानी पल रहा है। सरहदों की हिफाजत करने की हैसियत में नहीं है, चीन हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर घुसा रहा है, उसकी हिफाजत नहीं करते। सेना की भर्ती के नाम पर नौजवानों की नौकरियां छीनने का काम करते हैं। 3 साल में नौजवान रिटायर, 18 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर होगा। देख रहा कि नहीं देख रहा साथियों? मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, समय का अभाव है। अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हमको व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो लोग मुतमईन हो इस व्यवस्था से, मैं उनसे कोई खिताब नहीं कर रहा। मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से है जो इस मुल्क की इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के हालात खराब हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि यहां भाजपा की सरकार, इसकी वजह यह नहीं है कि आरएसएस के लोग सत्ता में हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे समाज का लगभग 95% आदमी सियासत में हिस्सा नहीं लेता।